खाली जाए ना तेरा वार। ये मैथ्स है दो धारी तलवार। सर क्या समझाना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो? मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना 48, 49, 50, 51 सही आंसर्स अटेम्प्ट करते हैं, मतलब उनका आंसर जो होता है वो सही होता है, उनको मार्क्स भी मिलते हैं, पर फिर भी वो मैथ्स जो आपका सीए फाउंडेशन का एक बेहतरीन खतरनाक जानलेवा सब्जेक्ट है उसमें फेल हो जाते हैं, 40 से कम नंबर आते हैं। सर ऐसे कैसे? 51, 52 सही आंसर्स के बाद भी फेल? हाँ जी हाँ। क्या आपने नेगेटिव मार्किंग का नाम सुना है? हाँ, 0.25 हर क्वेश्चन के डिडक्ट हो जाएंगे अगर आपका आंसर गलत गया। तो सर इसको कैसे टैकल करें, क्या चीज हमको ध्यान रखनी चाहिए, कितने क्वेश्चंस आपके स्ट्रांगली सही हो तो आपको दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाना चाहिए, इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं। मतलब हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि आप कितने क्वेश्चंस के बाद रिस्क ले सकते हो, कितने क्वेश्चंस के बाद चांसेस ले सकते हो। बिकॉज अगर आपने 50 क्वेश्चन सही भी अटेम्प्ट करे और बाकी के क्वेश्चंस आपके गलत हो गए तो आपके 40 से कम नंबर आ सकते हैं। मैं आपको मैथमेटिकली समझाऊंगा मैथ्स में। तो ध्यान दीजिएगा इस वीडियो में आखिरी तक बने रहना, बिकॉज बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो होते हैं मैथ्स के वो भी आपको बताऊंगा, और कैसे टेक्निकली खेला जाए इस नेगेटिव मार्किंग की बात को इस वीडियो में हम समझेंगे। वीडियो का लाइक टारगेट रखेंगे हम 333, बिकॉज आई वॉन्ट कि आप 400 में से एटलीस्ट 333 तो मारो और सीए फाउंडेशन के बाद सीए इंटर में पधारो। अब थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करना मेरे साथ, एक कॉपी पेन ले लो, मैं आपको समझाता हूं कैसे। आपने ब्रेक इवन पॉइंट का नाम सुना है? ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर आपको प्रॉफिट भी नहीं होता है, आपको लॉस भी नहीं होता है, मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी कॉस्ट पूरी रिकवर हो जाती है। तो ये समझो कि आपको कितने क्वेश्चंस सही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे उसके बाद आप रिस्क ले सकते हो, या फिर कितने क्वेश्चंस आपको सही एकदम करेक्ट आपको पता होना चाहिए ताकि आप रिस्क फ्री खेल पाओ, ये जान लेते हैं। 52 क्वेश्चंस अगर आपने सही अटेम्प्ट किए तो 52 into 1 मार्क्स यू विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। 52 into 1 कितने मार्क्स आए? 52 आपको क्वेश्चंस के आंसर सही थे तो आपको 52 मार्क्स मिल गए। अब बचे कितने क्वेश्चंस? 100 में से 52 आपने अटेम्प्ट कर लिया सही, आपको बचे 48 क्वेश्चंस। अगर मान लो ये 48 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करने भी जाते हो, पूरी रिस्क ले लेते हो और भगवान आपसे बहुत नाराज है, आपका जो है उस दिन चल ही नहीं रहा पेन सही, और 48 into 0.25 मार्क्स जो कि नेगेटिव मार्क्स आपके कट होंगे, तो कितने गए? 48 into 0.25 12 मार्क्स। यानी कि 52 मार्क्स आपको आए सही क्वेश्चंस के, माइनस 12 मार्क्स आपके नेगेटिव वाले गए, तो आपको नेट कितना बचा? 40 नंबर। इसका यह मतलब है जब तक आपको 52 सही आंसर्स नहीं मिल जाए, जब तक आप खुद को क्लियरली ये नहीं बोल दो कि मेरे तो 52 में से 52 सही है, जब तक आप रिस्क नहीं ले सकते हो मेरे भाई। हमारे पास रिसर्च पड़ी है, डेटा पड़ा है, टेबल्स पड़ी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारी टेस्ट सीरीज देते हैं ना, जो मेंटरशिप का इंटीग्रेटेड पार्ट होती है, उसमें हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ना 50 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन फिर भी उनके मार्क्स कितना है? 38 मार्क्स है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो नीचे चले जाते हैं। तो ध्यान रखो, आप जब तक 52, तो मैं बोल रहा हूं आपको एकदम पता होना चाहिए सही है, लेकिन 52 आपको एग्जैक्ट पता नहीं रहेंगे, तो आप इसको रखो 55, 60, मतलब एटलीस्ट जब तक आपको 60 क्वेश्चंस लगभग ऐसा लगे कि 60 में से 55 तो मेरे सही होंगे, आप रिस्क लो, अपना एग्रीगेट बनाओ, उसमें अच्छे मार्क्स 60, 65 मैथ्स में पहुंचने की कोशिश करो। लेकिन अगर मान लो आपने जो है अटेम्प्ट किया और आपको लग रहा है कि यार मेरे तो केवल 40 नंबर भी नहीं आ रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि यार यहां पर तो 38 नंबर पे ही मेरी गाड़ी उतर गई, 38 ही क्वेश्चंस मैंने सही अटेम्प्ट किए, मेरा आंसर सही आएगा, तो भाई आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। वैसे भी 38 ही आ रहे और आप अगर छोड़ के जाओगे तो भी फेल हो जाओगे, तो यहां पर रिस्क लो, 38 के ऊपर अपना गेम खेलो और कोशिश करो कि यार और तुक्का लगा के अपनी जो है ABCD में से 2 को हटा के एक सिंगल आंसर को टिक करके कैसे तैसे मार्क्स लाया जाए। यानी कि मैं कहना चाहता हूं जब तक आपकी जो है इस बीच में रेंज की गाड़ी रहे, 40 से लेकर 60 के मार्क्स आपको लग रहा है, 60 के बीच में क्वेश्चंस लग रहे हैं कि आपके सही जाएंगे, तब तक रिस्क नहीं लेनी, बिकॉज आपका जो एग्रीगेट स्कोर है विथ नेगेटिव मार्किंग इंक्लूडेड, आप 40 से नीचे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना इस ब्रेक इवन पॉइंट को, 52 वाले को और 40 से 60 की रेंज को, अदरवाइज आपका मैथ्स में डामाडोल स्थिति हो जाएगा मेरे दोस्त। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वैसे तो मैंने इस पर स्पेसिफिक वीडियो बना दी है कि आपको मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक्स बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना है। ABC एनालिसिस में A पार्ट, B पार्ट, सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले सवाल हैं, पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं एक बार ओवरऑल आपको बता देता हूं। एक तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी वाला पार्ट है, 7 नंबर का, हमेशा हर एग्जाम में आता है, उसको नहीं छोड़ना है। इसके अलावा जो आपका ब्लड रिलेशन, सेटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट नंबर,
एंड लेटर सीरीज, ये हर टॉपिक 5-5 नंबर का आता है, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यहां पर ही आपका जो स्कोर 50 प्लस जाना है ना, मैथ्स में आपको एकदम रिस्क फ्री रहना है ना, यहां से आप कमा सकते हो। इसके अलावा सर आप बिल्कुल भी अपना डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, इंडेक्स नंबर, ये 8 से 6 नंबर का आता है, डिटेल वीडियो आप देख लेना। और इसके अलावा भी मैंने हर टॉपिक कैसे कवर करना है फॉर नेक्स्ट 3 to 4 डेज, इसमें 1-2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डिटेल में लिया है इन आवर वर्कशॉप, जिसका आप रिकॉर्डिंग भी एक्सेस कर सकते हो। लेकिन आप अगर लेट हो चुके हो, आप फटाफट उसको 1.52 स्पीड पर चलाओ और रिकॉर्डिंग खत्म करो, और 1 से 2 टेस्ट जो कि आपको मैंडेटरी उस वर्कशॉप में देने हैं वो देकर देख लो। ये जो रिसर्च में आपको बताता हूं ना, ये डेटा आपको बताते हो ना, इसी से हमको पता चलता है कि आप कितनी बाउंड्री पर जा रहे हो। एक बच्चा पढ़ तो लेता है यार, 45-50 नंबर उसको कहीं ना कहीं सही टिक हो जाते हैं, लेकिन ये गड़बड़ ना कर दे, उसका वो टेस्ट से एनालिसिस आता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी पढ़ाई को चेकअप करवाओ। जैसे अपन डॉक्टर को बताते हैं ना कि सर ठीक ठाक चल रहा हूं नहीं चल रहा हूं, वैसे ही बहुत जरूरी है कि आप भी खुद एक एनालिसिस करो, एमटीबी वगैरह सॉल्व करो। और अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो अभी वर्कशॉप पर फॉर द नेक्स्ट 12-24 आवर्स एक ऑफर हम चला रहे हैं, आपको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पर पूरी वर्कशॉप मिल जाएगी, जिसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी आपके पास अवेलेबल रहेगी। तो मेक श्योर आप जल्दी से डिसीजन ले लें और अपनी सीए फाउंडेशन को सीए इंटर में कन्वर्ट करने के लिए अपना 100% एफर्ट डाल दें। बाकी मुझे बताना आपको लॉ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं स्पेसिफिक वीडियोस प्लान कर रहा हूं फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, बिकॉज मुझे पता है तुमको बहुत जरूरत है यहां पर एक पुश की, और वही पुश आपको कन्वर्ट करवा देगा एक सीए फाउंडेशन स्टूडेंट से सीए इंटर वाले स्टूडेंट में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।